तारीख के रिजल्ट से पहले आप मनीष सिसोदिया को सताया हार का डर। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को कर दिया खारिज। जंगपुरा विधानसभा में आप नेता के सामने लगे थे मोदी मोदी के नारे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कल मतदान हो चुका है और अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं आने वाले रिजल्ट पर, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर लगातार मना रही है जश्न और कह रही है कि इस बार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे से उड़ चुकी है हवाइयां और अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या फिर हम बात करें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की, आज वो लगातार बीजेपी के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जो है वो कहा सुनी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो नजर आ ही रहा है, पर इसी के बीच मनीष सिसोदिया ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जंगपुरा में पैसे बांटने का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो नकदी बांट रही है, धोखाधड़ी कर रही है। और जब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की हुई एंट्री, तो दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि मनीष सिसोदिया के द्वारा लगाए गए आरोपों को कर दिया है खारिज और कहा है कि इस तरीके की कोई भी तस्वीर जो है वो जंगपुरा से सामने नहीं आई है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में चालसाजी कर रही है, हमारी सरकार को जो है वो सत्ता से हटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी कि जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम मतदाताओं को एक इमारत में ले जा रही थी और पैसे बांट रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है और दिल्ली पुलिस ने कहा कि पैसे बांटने के आरोप प्रमाणित नहीं हो चुके हैं और समय पर जो है वो नियंत्रण और भ्रम को दूर किया गया है। मनीष सिसोदिया की पुलिस से जो है वो बहस भी हो गई और इस दौरान सिसोदिया के सामने ही जो है वो जनता ने लगाए थे मोदी मोदी के नारे। देखिए, मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया, पर जब दिल्ली पुलिस ने उनसे सबूत के लिए कहा तो सबूत जो है वो मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए और वहीं पर खड़ी हुई जनता, जिस जनता को पैसे देने का आरोप लगा रहे थे मनीष सिसोदिया, उन्हीं लोगों ने मोदी मोदी के नारे जो है वो मनीष सिसोदिया के सामने लगाना शुरू कर दिए। जिस तरीके की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि इस बार जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आ रहे हैं, यही आंकड़े जो हैं वही आंकड़े अब नतीजों में भी तब्दील हो सकते हैं आने वाली 8 तारीख को। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर कहा जा रहा है कि ये लोग पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ बीजेपी या दिल्ली पुलिस ही नहीं, बल्कि अब इसमें आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन को भी घसीटने का काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगातार जो है वो नारे यानी कि आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कई ट्वीट जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया और फॉर्मर ट्विटर पर भी यानी कि एक्स पर भी काफी ज्यादा पोस्ट किए हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के इन्हीं पोस्टों को लेकर आज जनता जो कि अब कमेंट करती हुई नजर आ रही है, वो भी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को अपनी हार का आभास हो गया है और इसीलिए अभी से ही उन्होंने आरोप लगाने का दौर शुरू कर दिया है। खैर, अब ज्यादा देर नहीं रह गई है 8 तारीख को आने में, क्या सच और क्या नहीं और किसका होगा राज तिलक, अब इससे पर्दा हटने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया
गया है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता कुलदीप चहल ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, एग्जिट पोल में साफ तस्वीर हो चुकी है कि दिल्ली जो है वो अब आपदा को नहीं सहेगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो हैं वो खुद चुनाव हार रहे हैं। सुनिए कुलदीप चहल का ये बयान। सबसे पहले दिल्ली की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास पर, नीतियों पर विश्वास दिलाया और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनने जा रही है। ये जो आज का वोट है वो विकसित भारत की, विकसित दिल्ली को बनाने का वोट है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, उस विश्वास पर, उस मोदी जी की गारंटी पर जो पूरा होने की गारंटी है, ये उन पर वोट है। ये जो आज 5 तारीख को दिल्ली की जनता ने जो मतदान किया वो लाइन पर मतदान किया कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्योंकि दिल्ली ने पिछले साल में देखा, पिछले सालों में, कि शराब घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, शिक्षा घोटाला, तो अरविंद केजरीवाल जी जो बदलाव की राजनीति लेकर आए थे वो सबसे बड़े घोटालेबाज मुख्यमंत्री बन गए। जेल में जाना पड़ा, उप मुख्यमंत्री जी को जेल में जाना पड़ा। तो ये जो चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी सीट हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी भी सीट हार रहे हैं, आतिशी जी भी सीट हार रहे हैं, तमाम इनके बड़े नेता सीट हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। और ये मैं आपको, जनता को और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। बहनों को 2500 रुपये की राशि उनके सम्मान की वो मिलेगी। जितनी भी हमने योजनाएं कही हैं वो योजना पूरी होगी और पहली ही कैबिनेट में हम जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ है वो मिलेगा। तो पुनः मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और जो विश्वास आज दिखाया, जिस बूथ पे भी हम जा रहे थे एक लाइन आ रही थी कि भाई साहब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस पूरे चुनाव में चिर परिचित तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। वोटर उनके पक्ष में नहीं निकल रहा था। जब वोटर उनके पक्ष में नहीं निकल रहा तो कह रहे बीजेपी वोट डालने नहीं दे रही। कोई एक साक्ष्य, कोई एक घटना नहीं बता पाए। जनता उनके विरोध में वोट कर रही थी। लास्ट टर्नआउट लगभग 65 और 60% के बीच का वो टर्नआउट, फाइनल टर्नआउट जो आ रहा है। इन सब तमाम वादों, इन सब तमाम आरोपों के बाद भी दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं, ब्रांड ईमानदारी खो चुके हैं। तो अब बचने के लिए, डिबेट को डेविएट करने के लिए तमाम आरोप लगा रहे हैं। और लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ा भगवान होता है और उसने आज कमल का बटन इतनी तेजी से दबाया है कि अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल टूट गया, चकनाचूर हो गया। देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने बयान हैं कि पहले के एग्जिट पोल में भी वो हार रहे थे, जीत गए, अब तो साफ लिखा दिख रहा है। ये जनता का पोल दीवारों पे, वोटर्स पे, सब पे लिखा दिख रहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब तो अरविंद केजरीवाल जी खुद चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी सीट छोड़कर आए, खुद चुनाव हार रहे हैं। तो इनके नेताओं ने, इनके जो अंदर के पोल हैं वो भी बता रहे हैं कि ये 20 और उसके नीचे तक आसपास सिमट गए हैं और कुछ नेताओं तो बड़ी बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। तो 8 तारीख का दिन होगा और कमल जब खिलेगा तो वो कमल दिल्ली के विकास के लिए खिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की, विकसित दिल्ली को बनाने के लिए। सिर्फ कुलदीप चहल ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि अन्य राज्यों से आते हैं, आज वो भी दिल्ली चुनाव को लेकर यही कह रहे हैं कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सतीश पुनिया जो कि राजस्थान से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी आज इन्हीं बातों को दोहराया है और कहा है कि दिल्ली में आ रही है डबल इंजन की सरकार। सुनिए सतीश पुनिया का ये बयान। दिल्ली की जनता 10 साल से कि ढोंगी, पाखंडी, फरेबी, झूठ के व्यापारी से त्रस्त थी। दिल्ली बदहाल थी। दिल्ली में पूरे तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, प्रदूषण था, राजनीतिक तो था ही, लेकिन जो वातावरण का प्रदूषण था वो भी बड़ा विकट और भयंकर है। तो दिल्ली की जनता अब आपदा से निजात पाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर दिल्ली की जनता भरोसा करती है
क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही सक्षम है जो दिल्ली को सही मायने में विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, विधानसभा में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की एक फितरत है, उनकी पैदाइशी सत्ता से हुई थी और सत्ता से बाहर जाने के बाद एक बौखलाहट उनमें इतनी आती है, इतनी निराशा आती है कि वो शब्दों की मर्यादा से लेके विपक्ष के आचरण को भूल जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उनको एक सच्चे और अच्छे विपक्ष के धर्म को निभाना चाहिए और सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो अनंत काल तक विपक्ष में रहेंगे। आप देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में जो है वो काफी ज्यादा रोमांच नजर आ रहा है और लगातार अब ये सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के चेहरे से उड़ती हवाइयां ये दर्शा रही हैं कि शायद 28 साल बाद वापसी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। खैर, नतीजे अब ज्यादा दूर नहीं है, देखते हैं किसका चलेगा जादू। एक तरफ झाड़ू या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे आएंगे जनता के, यानी कि जनता ने उन पे किया कितना भरोसा। खैर, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।